गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रेलवे सामान्य अध्ययन इस पीडी की जो बुक है उसमें जो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कहा था कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य उसकी परिक्रमा करती है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोनेस केपलर ने, जो जर्मनी के निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा था, बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसिक है। एक पारसिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10⁻12 किलोमीटर या 9.46×10⁻15 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षिका। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु उच्छल तारा हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मेगा डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व हैं 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598×10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं सौरमंडल का। सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण।
वरुण की खोज जॉन गैली द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भूर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फिबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल। टाइटन। शनि ग्रह में वलय की संख्या है 7। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट 500 सेकेंड या 1.3 सेकेंड। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो। यम सेरेस एरिस। प्लूटो खोज 1930 में टॉम बैग ने ग्रहों के शरीर से हटा दिया गया 2006 में प्राग बैठक में। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड अब इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 1 का जो आपका ऑप्शन होगा ए कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 2 का बी हो जाएगा जॉर्ज लेमिंटर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो 3 का ऑप्शन होगा सी सेंटोरस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? 4 का होगा डी बी एवं सी दोनों, बुध और शुक्र। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो 5वें का आपका ऑप्शन होगा बी चंद्रमा पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो 6 का सी होगा अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो 7 का ए होगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में। प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो 8वें का ए होगा दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो 9 का बी होगा नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है? तो 10 का सी होगा प्रकाश वर्ष। गाढ़ पार्टिकल कहलाता है? 11 नंबर गाढ़ पार्टिकल कहलाता है? तो 11 का ए है हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 12 का सी होगा 8.3 मिनट में। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो 13 का आपका ऑप्शन होगा डी बृहस्पति का। एक पार्सेक बराबर है 14 का बी 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो 15 का बी है सेरेस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो 16 का जो आपका ऑप्शन होगा 16 नंबर का तो ये होगा 16 का ए शनि का। शनि। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 17 का आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी सतह पर सबसे तेज गति से अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो 18 का डी होगा बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह है? तो 19 का सी है शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो 20 का डी है ए और बी दोनों, क्योंकि 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा और वो किलोमीटर में भी 10⁻12 वाले में। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो 21 का सी है प्रकीर्णन के कारण। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो 22 का सी मंगल एवं बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण है? तो 23 का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो 24 का बी है पृथ्वी। भूर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो 25 का बी है शुक्र ग्रह को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 26 का डी है 36,000 किलोमीटर पर। 27 प्लूटो है। सी बौना ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 28 का सी है 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो 29 का डी है चंद्रमा। सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 30 का ऑप्शन है डी बुध। 31 नंबर देख लेते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है? तो 31 का है बी प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है?
तो 32 क्या है सी शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 33 का ए है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 34 सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो 34 का डी है बृहस्पति। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो 35 का ए है सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 36 का डी है शुक्र। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो 37 का आपका ऑप्शन है सी जोहानस केपलर। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 38 का ये है दुग्ध मेखला। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो 39 का डी है शुक्र। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 40 का बी 1.3 सेकंड में। 41 तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 41 का सी है 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 42 का बी है 76 वर्ष। 43 है सूर्य का मुख्य संगठक है? तो ए और बी हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का रंग किसका सूचक है? तो 44 का सी है तापमान का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो 45 का आपका जो ऑप्शन होगा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।